के मास न्यूज हर समय आपके साथ। मैं हूं ज्ञान कुमार मौर्य। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज ऐप या टाइप करें www.kmasnews.com। नमस्कार, मैं निश्चिंत शर्मा के मास न्यूज से। आज हम हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो महिला लड़कियों का स्कूल है, राष्ट्रीय केंद्रीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सी गांव, सेक्टर 8 में पड़ता है ये सी गांव। आप देख सकते हैं यहाँ का जो नज़ारा है, जो हमें यहाँ की जानकारी मिली है, यहाँ पर जो कम से कम जो लड़कियाँ हैं पढ़ने के लिए, वो 1200 के करीब लड़कियों की गिनती है। मगर जब यहाँ के हम क्लासरूम की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ कई क्लासरूम जो इन्होंने बनाए हुए हैं, ऐसे टीन के शेड बना के भी बनाए हुए हैं। क्योंकि जब हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल से बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनके पास इतनी जगह नहीं है कि वो सारी क्लास के अंदर सब बच्चों को बिठा सके। जबकि आप देख सकते हैं, ये आपको दिखाते हैं कि क्या है ये जगह, कितने बच्चे यहाँ बैठ सकते हैं और इन्होंने क्या इंतज़ाम है हमारी सरकार के। जबकि हरियाणा सरकार कहती है कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं बहुत अच्छे हैं। और आपको बता दें, यहाँ पर जो है 19 तारीख को 12वीं कक्षा के एग्ज़ाम भी हैं। यहाँ पे आपका मतदान केंद्र भी बनता है और भी बहुत कुछ है। आप ये देखिए, ये शेड डाला गया है, इसके नीचे भी क्लासेस लगती हैं। जो कक्षा लगती है वो यहाँ पे भी लगती है। इसके बाद अब ये शेड है, उसके बाद एक और शेड है। आप ये देखिए, यहाँ पर भी कक्षाएं लगती हैं। मगर आप यहाँ देखेंगे कि तो अगर बच्चा गलती से हाथ हटा ऊपर कर दे तो पंखा इतना नीचे है ये कि वो खतरनाक साबित हो सकता है। तो हमारी सरकार क्या कर रही है, जब एक इतनी सी जगह पर 1200 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या सरकार इस जगह को बढ़ा नहीं सकती? ये क्लासरूम का और एक्सटेंड नहीं कर सकती और क्लासरूम ऊपर नहीं खड़े कर सकती? क्या ऐसे शेड बना के बच्चों को पढ़ाया जाता है? और आपको हम दिखाते हैं कि सामने की तरफ आप देखिए तो एक पोखर की ज़मीन है यहाँ पर, जिसे सरकार पोखर की ज़मीन कहती है। अगर ये छोटी सी ज़मीन स्कूल के अंदर आ जाए तो स्कूल में जो समस्या है बच्चों को पढ़ने या बैठने की, वो आसान हो सकती है कुछ हद तक। अब ये देखिए, एक छोटा सा प्रांगण है यहाँ पर। कैसे आप सुबह प्रार्थना प्रेयर के टाइम 1200 बच्चे खड़े कर सकते हैं आप? जबकि 1200 बच्चे को खड़े करने के लिए बहुत मुश्किल है यहाँ पर। और आप देखिए, अब यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, अब तो लेडीज़ का जैसे स्टाफ रूम है टीचर्स का, वो भी बनाया गया है और भी बहुत कुछ बनाया गया है। जब से सर आए, इनसे बात करेंगे हम। ये प्रिंसिपल सर का ऑफिस है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? जयप्रकाश जी। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ आए हुए? मुझे 1.25 साल हो गया सर। तो 1.25 साल पहले जब आप आए थे तब इसकी स्कूल के हालात जो थे वो कैसे थे? हालात तो कुछ तो ठीक थे, लेकिन जो कमी बेसी थी वो और हमने उनमें सुधार करने की कोशिश की है। जैसे कि अभी हमने बाहर भी देखा, आपके आने के बाद कईयों से पूछा भी है, आपने स्टाफ रूम बनाए लेडीज़ के लिए भी, जेंट्स के लिए भी बनाए, कुछ क्लासरूम भी बड़े विकसित किए आपने। तो ये आपके आने पे ही क्यों हो? इससे पहले किसी जो प्रिंसिपल थे उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? सर ऐसा है, मेरे से पूर्ववर्ती जो भी प्राचार्य रहे हैं उनका तो मैं खैर क्या कह सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बच्चों की स्ट्रेंथ के हिसाब से जो बच्चे हमारे कमरों में बैठने चाहिए वो बाहर बैठ करके पढ़ रहे थे। तो इसलिए मैंने जो कमरों में पार्टीशन हो रखे थे वो उनको हटवा करके और बच्चों के लिए 2 क्लासरूम कम से कम तैयार करा दी, ताकि हमारे बच्चे अंदर बैठ करके पढ़ सकें। एक क्लास में कितने बच्चे हैं मिनिमम, कम से कम? लगभग 40 से लेके और 60 के बीच में अप एंड डाउन हाँ है, न्यूनाधिक जो है। आपके पास कितने क्लासरूम है यहाँ पे? क्लासरूम लगभग हमारे पास सारा जो बिल्डिंग में मिलाकर के 15 के आसपास हैं, लेकिन सेक्शन हमारे जो है वो, क्योंकि प्राइमरी भी यहाँ पर ही क्लासेस लगती हैं, तो इसलिए संख्या ज़्यादा होने के कारण सारे कमरे कम पड़ते हैं बच्चों के लिए। तो टोटल जो हमारे यहाँ की संख्या है जो स्टूडेंट की है आपके यहाँ पे, कितनी है? वो 6 to 12 सर हमारे 850, और प्राइमरी में सेक्शन में जो वो 300 के करीब। मतलब टोटल मिला के 1100-1200 के करीब 1150 बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में। मतलब ये जो हमने प्रांगण आपका देखा, ये तो बहुत छोटा है। यहाँ पे 800
लड़कियां भी अगर सुबह प्रेयर के लिए, तो आप कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे खड़ा करते हैं उन्हें? उनको कोशिश तो हमारी यही रहती है कि सभी अब जैसा आप देख रहे हैं आपके आंखों के सामने इतना छोटा कैंपस है, तो हम उनको सिस्टमेटिक ढंग से गैप के साथ ही, पूरा गैप तो नहीं हो पाता, लेकिन अब क्योंकि जगह ही हमारे पास इतनी है तो जैसे तैसे एडजस्ट करते हैं। तो सरकार से आपने कभी नहीं कहा कि ये जो सामने पोखर की जमीन है थोड़ा इसको बढ़ाया जाए, या क्लासरूम के ऊपर, जैसे अभी 2 बिल्डिंग है आपकी, इसके ऊपर एक और बिल्डिंग बनाई जाए? हाँ, इसके लिए तो हमने विधायक जी के नॉलेज में भी डाला है। तो वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि पहले इसका अपना इंस्पेक्शन कराइए, भाई ये पुरानी बिल्डिंग जो बनी हुई है 3री मंजिल को सहन करने लायक है भी या नहीं भी। तो हमने पीडब्ल्यूडी में डिपार्टमेंट में वहाँ पर एप्लीकेशन दी और वहाँ से इंजीनियर इंस्पेक्शन करने भी आ चुके हैं, रिपोर्ट आनी बाकी है अभी। तो जैसा वो कहेंगे वैसा हम उनको संदेश देंगे फिर आगे। मगर ये जो साथ में पोखर की जमीन है ये खाली पड़ी है, अगर यहाँ पे कुछ बन जाए, यहाँ प्लेग्राउंड भी बन जाए, तो बच्चों को कुछ तो मदद हो जाएगी। तो सर ये हम यहाँ के जो पार्षद हैं, जो मंत्री हैं, जो एमएलए हैं, उनके पास हम अपनी चिंता या इस तरह की जो इच्छा है वो हम पहुँचा चुके हैं। अब ये क्योंकि एमसीएफ के अधीन है और एनजीटी जो है वो ये कहती है कि भाई जो तालाब हैं, जो पोखर हैं, वो पानी के रिसाइकल के लिए तालाब और पोखर ही रहने चाहिए। तो ये थोड़ा सा भी विभागों के आपस में कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड है कि वो हमारे बच्चों का ध्यान रखते हुए कब डिसीजन लेते हैं। मगर एक तालाब की बात अगर करें तो आज ऐसे कितने तालाब हैं जिन पे बिल्डिंगें सरकार ने खड़ी कर दी हैं। तो अगर ये छोटी सी पोखर की ज़मीन आपके स्कूल को आ जाए तो यहाँ पे मुझे लगता है जहाँ तक कुछ ज़्यादा नहीं तो कुछ तो बच्चों की हेल्प हो जाएगी, कुछ तो आपका प्रांगण बड़ा हो जाएगा। सर अपनी तरफ से तो मैं प्रयास कर ही रहा हूँ। रिटर्न में हम पिछले साल नगर निगम ऑफिस में भी एप्लीकेशन दे के आ चुके हैं, तो और एक बार हम उनसे मिलेंगे, अगर कुछ समाधान हो जाएगा बच्चों के लिए तो मैं मतलब जब टाइम मिलेगा तब जहाँ भी कहेंगे जाना होगा, मैं जाने के लिए तैयार। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे आए हुए, पोस्टिंग हुए आपको?